आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू के छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने आए हैं, जिसका शीर्षक है HIV एड्स। स्वागत है आपका GCTV के HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में। मैं इसके तिवारी आज आपको एड्स के कुछ लक्षण और इसकी कुछ जानकारी के बारे में बताऊंगा। यार मामा, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? ये सब क्या गंदी गंदी चीजें देखता रहता है? यार मामा, इसमें क्या गलत बात है? तुमने होमवर्क किया? चल जाके पढ़ाई कर। यार मामा, एक लगाऊंगी ना अब से ये सब देखा तो। चल निकल। तो देखा आपने कैसे हमारा समाज इस विषय पे बात करने से डरता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसी की जान भी जा सकती है। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो अक्सर वे बहक जाते हैं। बेटा, अरे ओ बेटा, कहाँ मर गया रे? जी पिताजी। कहाँ चला गया सुबह सुबह रे? एग्जाम है ना तुम्हारे? तुमने तैयारी की? पिताजी, मेरे एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। अच्छा, चल कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके उत्तर दे। आप क्यों नहीं, पूछिए। चल ये बता, वचन कितने प्रकार के होते हैं? पिताजी, आपको इतना भी नहीं पता? वचन 4 प्रकार के होते हैं। एक वचन, हाँ 2 वचन, हाँ बहुवचन हाँ। और ऐसे रह वचन। अरे बेवकूफ, ऐसे नहीं होता है। चल दूसरा प्रश्न का उत्तर दे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पिताजी, आपको इतना भी नहीं पता? लिंग 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, हाँ, पुल्लिंग हाँ। और जो आप मम्मी को बोलते हैं ना प्यार से, हाँ। डार्लिंग। अरे बेवकूफ, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो तू फेल हो जाएगा। मैं नहीं हो रहा फेल, और वैसे भी मैं 18 का हो गया। आप थोड़ी मुझे छूट दीजिए और मुझे बाइक दिला दीजिए। देख बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आजकल तू बड़ा हो रहा है, तो तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पिताजी आपको वही तो बोल रहा हूँ, यही तो उम्र है। अब तो अपने बाप को सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। जा जाके एग्जाम की तैयारी कर, जा। अब हम एड्स फैलने के कुछ कारणों को समझेंगे। पहला कारण, 18 की उम्र न रहा काबू अपने यौवन पर, और अक्सर इसी उम्र में बच्चे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। अरे भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक, तू बता। मेरा भी सब सही है। अरे भाभी भाभी, अरे देख लेना, इसे मैं ही पटाऊंगा। कल दूसरी पटा रहा था, आज तीसरी घुमा रहा। भाई वो कल वाली थी, ये आज वाली है। भाई तेरा ही मजे, जा जाके प्रपोज कर। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है, और मैं आपकी आंखों में देख के बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। मेरी आंखों में देखकर बोलो। आप मुझे बहुत सुंदर लगे। आई रियली लाइक योर लॉट। जी थैंक यू, आई लाइक यू टू। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ क्यों नहीं। अगला दिन, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, इंतजार। तो जैसा कि आपने देखा, एड्स का पहला कारण जो कि था असुरक्षित यौन संबंध। तो चलिए दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। नशे की लत में बच्चे अक्सर ड्रग्स की ओर आकर्षित होते हैं। एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद खुशी मनाने के लिए या खराब रिजल्ट आने पर शोक मनाने के लिए वे ड्रग्स लेते हैं। अरे भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक। अरे भाई, ये तू क्या सस्ता नशा कर रहा है? इसको हटा। आज मैं कुछ तेरे लिए नया लाया हूँ। क्या दिखा? इसको जानता है क्या है? इसे सिरिंज से लिया जाता है। दे दे मुझे, दे। भाई मुझे दे। मजा आ गया भाई, चलो अब। भाई उठा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। पर जब ड्रग्स एक ही सिरिंज से लिया जाए तो HIV एड्स फैलने की आशंका बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर। भाई साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब, उसे ब्लड डोनेशन की जरूरत है। भाई साहब प्लीज, मैं आपका हाथ पैर जोड़ता हूं। ठीक है, चलिए हॉस्पिटल चलिए, प्लीज चलिए। डॉक्टर, ये मेरी ब्लड डोनर है, मेरे बच्चे के लिए। प्लीज इसे नहीं देखिए। देखिए, मैं आपका खून ऐसे नहीं ले सकती हूँ। पहले मुझे आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। ये लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा के लाएंगे। डॉक्टर, ये लीजिए डॉक्टर रिपोर्ट। माफ करिए, मैं आपका ब्लड नहीं ले सकती हूँ। आप HIV पॉजिटिव हो। HIV पॉइंट माफ कीजिएगा, मैं आप ब्लड नहीं ले सकता आपका। मुझे अपने बच्चे के लिए ब्लड ढूंढना होगा। बाय बाय। ठीक है।
तो याद रखें, रक्त का आदान प्रदान करने से पहले HIV टेस्ट जरूर कराएं। अब बढ़ते हैं चौथे कारण की ओर। जी सुनते हो? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। हाँ बोलिए। जी ये देखो, आप पिता बनने वाले हो। सच्ची? जी। चलिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट करवा लेते हैं। हाँ हाँ। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर, ये हमारी रिपोर्ट एक बार देखिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, आप माँ बनने वाले हो। थैंक यू डॉक्टर। एक काम करिए, आप पहले एक HIV टेस्ट करवा लीजिए। जी डॉक्टर। ये लीजिए डॉक्टर रिपोर्ट। मैम, आपको तो एड्स है। क्या मुझे एड्स है? अब मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा डॉक्टर? मैम, आप घबराइए नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसका इलाज है एंटी रिट्रोविरल थेरेपी। इससे आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। क्या डॉक्टर सच में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। एड्स जैसी जानलेवा बीमारी आजकल बच्चों में भी फैल सकती है। तो अब रसगुल्ले लाने की बजाय HIV टेस्ट कराएं। ये तो हमने देखा HIV एड्स होने के कुछ कारणों को। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ होने के बाद के लक्षण। अरे भाई रोहित कैसा है? अरे रोहन तू बता, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ भाई। सुनने में आया तुम्हारी शादी सेट हो गई है। हाँ भाई तूने सही सुना है। कांग्रेचुलेशन भाई। भाई इससे भी बड़ी बात है कि मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह भाई, नौकरी के साथ छोकरी भी। हाँ भाई। भाई लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सबसे पहले तुम डॉक्टर से दिखा ले, उसके बाद फिर हम लोग पार्टी करेंगे। ठीक भाई। जा भाई डॉक्टर से दिखा ले पहले। अब रोहन अपने मंगेतर के साथ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, तुम्हारा नाम और तुम्हारी उम्र? मेरा नाम रोहन कुमार, उम्र 22 साल। तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर साहब कुछ दिन से ना मेरा सर वर पूरा दुख रहा है और खांसी बहुत खांसी हो रहा है। माँ खाना बनाती है अच्छा अच्छा, लेकिन खाने इच्छा नहीं करता डॉक्टर साहब। वजन भी कम हुआ है क्या? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वजन भी कम हुआ है। ठीक है रोहन, मैं तुम्हें कुछ टेस्ट दे रही हूँ। ये सब टेस्ट करवा लो, खून की जांच करवा लो, उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास वापस आना। डॉक्टर कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। आप टेस्ट करवा के वापस ठीक है आइए। डॉक्टर। रोहन सारी जांच कराने के बाद हॉस्पिटल वापस जाता है। डॉक्टर साहब उन दिन आप रिपोर्ट लाने बोले थे ना, ये लीजिए रिपोर्ट। रोहन, तुम्हारा किसी के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध था क्या? की बात कर रहे डॉक्टर साहब, ये सब गलत काम हम नहीं करते। कि तुमने इंजेक्शन या ड्रग्स लिए थे? नहीं 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 डॉक्टर साहब, की बात कर रहे। देखो रोहन, एक वकील और एक डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। बता रहे डॉक्टर साहब, एक आध दो बार दोस्त लोगों के साथ इंजेक्शन लिए थे और किसी को बताना मत। मेरा 5-6 लड़की से संबंध है। रोहन, तुम्हें एड्स हुआ है। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? मुझे एड्स हो गया है। डॉक्टर साहब ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। ठीक है रोहन, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। डॉक्टर साहब इसका कुछ इलाज? देखो रोहन, इसका कोई इलाज तो नहीं है, बट मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ जिससे तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा मत, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है रोहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रोहन की मंगेतर को सारी सच्चाई पता लग जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच हुई वार्तालाप। अरे मेरी तो मत ही मारी गई थी कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा। अब मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देख सकती। निकल जाओ यहाँ से, और हो सके तो अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। रोहन की मंगेतर उसे छोड़कर चली जाती है। अब रोहन उम्मीद लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। भाई अरे रोहन, क्या हाल चाल? तुमको बताया था ना मेरा तबीयत खराब है, मेरे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। भाई तू टेंशन मत ले, तेरा दोस्त है, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। पर लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्या बोला? अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। भाई मुझे एड्स हो गया है। एड्स हो गया? भाई आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। तू चल ना मेरे साथ। नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। कठिन समय में मित्रता भी काम नहीं आती है। होता भी वही है, रोहन का मित्र भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब रोहन की अंतिम उम्मीद उसके परिवार वाले थे, तो रोहन उम्मीद लेकर अपने परिवार वालों के पास जाता है। आ गया नालायक, मुंह काला करवा कर। पिताजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा क्या कर दिया है तूने? समाज के सामने मेरी नाक कटा कर रख दी है। ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने पिताजी? हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में इसे पैदा किया था जो ऐसा नालायक बेटा माँ मुझे तुम मिला? क्या बोल रही हो माँ? दूर हो जा मेरी नजरों से, जा निकल घर से। पिताजी जा।
रोहन के परिवार वाले भी उसको लताड़ देते हैं। अब रोहन दवाई दुकान जाता है। भैया ये दवाई दीजिएगा। अरे भैया ये तो एड्स की दवाई है। भैया तुमको एड्स है? भैया इतना जोर से काहे बोल रहे हो? अब ऐसे भी समाज में बेइज्जती हो चुकी है। ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? अब क्या चाहते हो, मैं सुसाइड कर लूं? मुझे तो ले चुके, आप क्या नाटक दिखा रहे हो? ये लो दवाई और ये लो कॉन्डम। अगर किया होता इसका इस्तेमाल तो नहीं होता ये बुरा हाल। तो देखा आपने कैसे एक एड्स पीड़ित के साथ सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी नहीं अपनाते। इन सब के कारण वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। तो जैसा कि आपने देखा एड्स के सारे लक्षण, तो चलिए मैं अब उन सारे पॉइंट्स को वापस दोहरा देती हूँ। बुखार आना, वजन कम होना, दस्त होना, मुंह और त्वचा में छाले होना और तबीयत खराब होना। कैसे फैलता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि एड्स कैसे नहीं फैलता। गले मिलने से एड्स नहीं फैलता। एक दूसरे के कपड़े पहनने से एड्स नहीं फैलता। छींकने और खांसने से एड्स नहीं फैलता। पसीने और आंसू से एड्स नहीं फैलता। एक दूसरे के खाने से एड्स एड्स नहीं फैलता। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। ये तो हमने जाना HIV एड्स के कुछ लक्षणों को। अब जानते हैं इससे बचने के कुछ उपाय। सुरक्षित यौन संबंध रखें। संक्रमित खून से बचें। संक्रमित सुइयों और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग न करें। गर्भावस्था के दौरान जांच करवाएं। HIV के बारे में जागरूकता फैलाएं। नियमित जांच कराएं। एड्स है जानलेवा बीमारी, इसे मिटाना है हम सब की जिम्मेदारी। न साथ रहने से फैलेगा, न ही छूने से फैलेगा। HIV एड्स तो असावधानी से फैलेगा। याद रखें, जानकारी और सावधानी ही इसका है सबसे अच्छा इलाज। तो इसके साथ ही हम इस नाटक का समापन करते हैं। धन्यवाद।